क्या हाल चाल छोटे? सब बढ़िया ना? अच्छा छोड़ो ये सब, आप यहाँ ध्यान दो। आज हम लोग एलपीपी में 11 नंबर जो कि पूरे की पूरे 16 नंबर का क्वेश्चन है, सिंप्लेक्स मेथड, इसको आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। समझ में आया आपको? और मैं आपको बता दूं कि आपका जो 2021 है ना, इसमें आपका सिंप्लेक्स मेथड नहीं आया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 2022 में आपका सिंप्लेक्स मेथड आ सकता है। तो आपको इसको ध्यानपूर्वक अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है छोटे, ठीक? आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो, ये सिंप्लेक्स मेथड जो है ना काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको बेहतरीन ढंग से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है छोटे, ठीक? पहले मैं आसान सा क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे रैंडमली और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? अगेन चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बिना लैंग्वेज का बनाने सीखेंगे, उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लूंगा जिसको मैं लैंग्वेज के साथ आपको बताऊंगा, तो ध्यानपूर्वक इसको समझना है। अभी आपके सामने ये क्वेश्चन जो कि सिंप्लेक्स मेथड का है, आपका पहला स्टेप रहेगा, इसको जो है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ इसको भली भांति समझो। जस्ट लाइक यहाँ पर इक्वेशन है, छोटे मेरे साथ इक्वेशन मन में दोहराओगे। क्या इक्वेशन है? अब हम लोग जो है ना, यहाँ लेस देन इक्वल टू के जगह पर हम लोग इक्वल टू लाएंगे। सपोज करो जैसे ही इक्वल टू करेंगे, अभी तो ये वैल्यू छोटा भी हो सकता है, लेकिन इक्वल टू करना है तो कुछ ऐड होगा। मे बी हम लोग S1 ऐड कर रहे हैं, ठीक? कुछ S1 ऐड करने पर यह 4 के इक्वल हो रहा है। इसी तरह सब में करना है। यहाँ पर भी x1 माइनस x2 है, ये जब बराबर होगा 2 का तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा, जस्ट लाइक s2, ठीक है? अगेन x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जस्ट लाइक ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है, ठीक? अच्छा ये तो हटाओ, अब ध्यान से समझो जो काम की बात है। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, ये दो इक्वेशन था, इस इक्वेशन में दैट इज पहले इक्वेशन में आपको s1 ऐड करना है एंड अगेन सेकेंड इक्वेशन में आपको s2 ऐड करना है। अच्छा जी, तो आप बोलोगे भैया कि यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z है जो कि हमको दिया हुआ है 3x1 प्लस 2x2, इस s1 s2 के कारण कोई इफेक्ट पड़ेगा? अरे छोटे, हम लोग तो चंट हैं, हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा, भैया फर्क पड़वाना है, कोई नहीं, s1 s2 जोड़ेंगे बट 0 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। डैट इज कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मैक्सिमम z पर। हाँ जी, चलो ये तो समझने के लिए ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट, यहाँ तक आप फटाफट से कंप्लीट करो कॉपी पे, ठीक? चलो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसके बाद हम लोग को सिंपल सा एक टेबल पर ध्यान देना है। अगर इस क्वेश्चन में आप टेबल को समझ लोगे तो समझ लो आपका ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन करके आएगा। जस्ट लाइक आप समझ लो कि इसका जान सिर्फ टेबल में है, तो टेबल किस प्रकार हम लोग करेंगे वो समझो। जस्ट लाइक इसका जो ये है, यहाँ देखो x1 x2 s1 s2 ये सब इसका वेरिएबल है, तो हम लोग एक कॉलम बनाएंगे जस्ट लाइक b। ये क्या है? मेरा बेसिक है, ठीक? जिसके अंदर हमारा s1 s2 आएगा। क्या आएगा छोटे? s1 s2 आएगा। तो आराम से s1 और s2 लेते आ गए। हाँ जी, अब इसका कोफिशिएंट क्या है s1 s2 का? आपको दिख रहा होगा, छोटे बताओगे s1 s2 का कोफिशिएंट क्या है? 0 और 0, तो यहाँ 0 और 0 डालोगे। ध्यान से समझो छोटे, बस ये टेबल आप समझ लो किसी भी तरह, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान दो, हम लोग का कोफिशिएंट s1 और s2 का हो चुका है। अब ये जो दिख रहा है आपको 4 और 2, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, जस्ट लाइक x भी मान लेते हैं, ठीक? यहाँ पर 4 और 2 हो गया। यही आपका सॉल्यूशन होगा जब हम लोग कॉलम को सॉल्व करते चलेंगे ना, यही आपका सॉल्यूशन होने वाला है, तो इसको इग्नोर मत करना आप, ठीक है? ओके, इसके बाद सिंपल सा हम लोग x1 x2 s1 s2 इसको लिखेंगे। क्या छोटे? x1 x2 फिर s1 है फिर s2 है। हाँ जी, यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग अपने इक्वेशन पर आएंगे और ध्यान से इक्वेशन को देखेंगे। यहाँ x1 का गुणांक क्या है? 1 है तो 1 लिखो। अगेन यहाँ x2 का गुणांक 1 है तो 1 लिखो। s1 का गुणांक 1 है तो 1 लिखो। अच्छा छोटे, इसमें s2 का गुणांक क्या होगा? अरे कुछ नहीं है ही नहीं यहाँ पर कुछ, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज नेक्स्ट इक्वेशन देखो, इसमें भी x1 का गुणांक 1 है फिर -1 है, फिर यहाँ पर s1 तो है ज नहीं, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। क्लियर? अगेन उसके बाद आप बोलोगे भैया यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ z का भी तो कोफिशिएंट है, इसको कहाँ लिखना? इसको सबसे ऊपर लिखना है, शंकर तेरी जटा पर। दैट इज सबसे ऊपर आपको क्या लिखना होगा? यहाँ पर CJ नाम दे देना है इसको, ठीक है? ये क्या क्या है? 3 है, x1 का कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट 2 है, अगेन 0 0। दैट्स क्लियर?
बस यहाँ तक आना है। ये आपका कौन सा है टेबल, दैट इज इस टेबल का नाम है इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। तो यहाँ आपको लिख देना होगा ऊपर पे इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। अच्छा वो सब हम लोग जब लैंग्वेज लिखेंगे तो इसको अच्छे से बनाएंगे, पहले आपको सिर्फ समझना है हम लोग क्या क्या किए। हम लोग यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हुए हैं, इसके बाद हम लोग बारी बारी से S1 S2 लिखे, अगेन इसका कॉफिशिएंट, और कॉफिशिएंट लिखने के बाद इस 4 और 2 को हम लोग एक्स भी माने हुए हैं, अगेन x1 x2 S1 S2 इसका अपना एक अलग ग्रुप बनाए, बारी बारी से इसका कॉफिशिएंट लिखे, नीचे में इक्वेशन का कॉफिशिएंट और सबसे ऊपर जो हम लोग का मैक्सिमम जेड है उसका कॉफिशिएंट ले लिए। बस यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम। अब जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, अब बोलोगे भैया क्या बेहद इंपॉर्टेंट है, अरे भाई अब हमको जेड जे लेना है। अब जेड जे क्या है, सिंपल सा, 0 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस 0 का मल्टीप्लाई 1 से क्या होगा, 0 होगा। मैं बोल रहा हूँ लेकिन आप समझ में आ गया होगा आपको, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 ही होगा। मैं फिर भी दोहराऊंगा, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1, 0, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 0। इस तरह आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका जेड जे का वैल्यू निकल जाएगा। अब जो आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, यही सी जे माइनस जेड जे। और ध्यान में रखना मैं बताऊंगा, सी जे माइनस जेड जे, 3 में 0 घटाओ 3, 2 में 0 घटाओ 2, 0 में 0 0, 0 में 0 0। और ध्यान में रखो हम लोग इसी सी जे माइनस जेड जे का वैल्यू, सी जे माइनस जो जेड जे है इसका वैल्यू हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए। अगर लेस देन इक्वल टू 0 आ गया हर एक टर्म, ये आपका लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, 2 भी लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब इसका हर एक टर्म अगर लेस देन इक्वल टू 0 आ गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां तक पहले आप अपने कॉपी में लिखो। लिख लिया आपने? इसके बाद हम लोग समझेंगे। अगर आप लोग नहीं लिखोगे ना तो समझ लो इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं आधा आधा आपके सर से ऊपर जाने वाला है। हम लोग अब आगे चलेंगे। इसके बाद हम लोग फिर एक नया टेबल बनाएंगे जिसका नाम होगा फर्स्ट इम्प्रूव्ड इनिशियल टेबल। सेम इसी तरह का टेबल होगा। हम लोग इस टेबल को यहाँ बना लेते हैं, ठीक है? चलो भाई हम लोग यहाँ टेबल तो बनाएं, लेकिन टेबल पर पहुँचने से पहले एक छोटी सी बात आपको समझनी होगी। वो क्या कि आपको यहाँ ध्यान देना है, सी जे माइनस जेड जे वाले रो में ध्यान देना है आपको। इसमें जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होगा, पॉजिटिव ग्रेटर वैल्यू हमारा 3 है। डैट इज ये 3 जो है हमारा, ये मेरा जो 3 के सीधे सीधे जो कॉलम बन रहा है इसको हम लोग कहेंगे की कॉलम। क्या कहेंगे हम लोग इसको? की कॉलम। और इस की कॉलम की हेल्प से समझना छोटे ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस की कॉलम की हेल्प से एक्स बी में बारी बारी से डिवाइड करेंगे, ठीक है? एक्स बी में बारी बारी से डिवाइड करेंगे, ठीक है? अब हम लोग डिवाइड करते हैं, ये मैं क्या लिखा हूँ मैं बताऊंगा। एक्स बी में बारी बारी से डिवाइड करो, 4 में 1 से डिवाइड करो, हाँ जी तो 4 हो गया। फिर 2 में 1 से डिवाइड करो, 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, अब हमको ये देखना है कि इस दोनों में सबसे मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन है। हमको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना, तो ये है हम लोग का पॉजिटिव, मिनिमम पॉजिटिव। दैट इज ये हम लोग का रो बन गया, हम लोग का ये रो बन गया। चलिए आपको दर्शाना नहीं, हल्का डॉट डॉट से दर्शाना है, मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, ठीक है? अब बस अब यहाँ ध्यान दो, इससे क्या तात्पर्य हुआ। अब आप बोलोगे भैया ये क्या झोल कर दिया आपने। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे, बारी बारी से S1 S2 जो हम लोग 0 लिए थे इसका कॉफिशिएंट लिए, अगेन इस 4 और 2 को यहाँ पर लिखे, बारी बारी से सबका कॉफिशिएंट लिखे, और इसमें से सी जे माइनस जेड जे में जो सबसे ग्रेटर था उस कॉलम को हम लोग सिलेक्ट कर लिए, और इस कॉलम से बारी बारी से एक्स बी में डिवाइड की और यहाँ पर रिजल्ट लिखे। जो सबसे कम वैल्यू था उस रो को सिलेक्ट कर लिए। इस रो को सिलेक्ट करने से क्या क्या इफेक्ट पड़ा, पहली बात जो इस रो के अंदर आएगा वेरिएबल उसको तो बाहर निकाल देना है, दैट इज S2 आपका बाहर निकल जाएगा और S2 की जगह पर इस कॉलम वाला वेरिएबल आ जाएगा। इस कॉलम में कौन सा वेरिएबल है, x1, तो यहाँ पर x1 आएगा, तो दैट इज S1 तो S1 रहेगा। अब S2 बाहर निकल रहा है तो आएगा कौन, x1 आएगा। हाँ जी, अब S1 का कॉफिशिएंट क्या है, S1 का कॉफिशिएंट 0 है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, S1 का कॉफिशिएंट 0 है। x1 का कॉफिशिएंट 3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत। अब देखो, अब यहाँ से मेरा एम रहेगा समझना कि जो भी मेरा, अच्छा बताओ इस दोनों में इंटरसेक्शन कौन है, ये 1 दोनों में है, इस रो में भी है और इस कॉलम में भी है, तो ये मेरा जो है ना की पॉइंट कहलाएगा। अच्छा समझने के लिए की पॉइंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को 1 लाना है हमको। यहाँ पहले से 1 है तो यहाँ पहले से 1 है तो इस पूरे रो को लिख लो आप,
तो क्या हो गया 2 1 -1 0 1। अगर नहीं रहेगा 1 यहाँ पर तो इसको 1 बनाएंगे, मैं आपको वो क्वेश्चन लेके समझाऊंगा। अगेन अब समझो, जो ये वैल्यू है डैट इज ये 1 था ना, 1 के जस्ट ऊपर जो रहेगा उसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाना है, इस कॉलम को 0 बनाना है। क्या है 4 1 1 1 0, इसको 0 बनाना है। किसके हेल्प से 0 बनाना है? जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। हम लोग क्या लिखे यहाँ पर 2 1 -1 दिख रहा है आपको 0 1। अब इसके हेल्प से इसको 0 बनाओ। अच्छा, जोड़ें या फिर घटाएं, क्या करें जो 0 होगा? ये वैल्यू घटाने से तो घटा, चिन्ह चेंज करते हैं हम, इसका चिन्ह चेंज कर दिए। अब यहाँ पर रिजल्ट 2 हो गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1। इस चीज़ को यहाँ पर हूबहू लिख लो। क्या क्या है? 2 है तो 2 लिखो, अगेन 0 फिर 2 फिर 1 फिर -1 लिख लिए। कितना आसान है, बस काम हो गया। कितना हल्का है ये सिंपलेक्स टेबल, फिर भी बहुत लोगों का सर दर्द बना हुआ है। हाँ जी, अगेन हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही गाना गाएंगे। ZJ निकालना है। ZJ कैसे निकालते हैं? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। CB का मल्टीप्लाई करना ध्यान में रखना, XB का मत कर दियो वरना गलती हो जाएगा। अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता छोटे। हाँ जी, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 से, दैट इज 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो 3 हो गया। अगेन 3 का मल्टीप्लाई -1 से तो -3 हो गया, बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा ना छोटे। हाँ जी, अगेन 3 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो बोलो 3 हो गया। अब मेरा क्या काम था? CJ - ZJ निकालना। तो निकालेंगे, इस दोनों को आपस में घटाएंगे। हाँ जी छोटे, सब में इसी तरह करना है छोटे, रिपीटेड करते चलना है, ठीक है। तो CJ - ZJ, चलो निकाला जाए CJ - ZJ। आप अच्छे से कॉलम बनाना। हाँ जी, चलो 3 में 3 गया 0, 2 में -3 घटाओ तो 5 हो गया, फिर 0 फिर 0, 0 में घटाओगे। अरे यहाँ तो 0 -3 करेंगे तो -3 होगा ना छोटे। हाँ जी, -3। ध्यान से जोड़ घटाओ, गलती नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या CJ - ZJ अभी भी मेरा लेस देन इक्वल टू 0 हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ तो 5 है, डैट इज इसको और छोटा करना होगा। तो इसमें जो है ये आपका पॉजिटिव और सबसे ग्रेटर है, तो इस कॉलम को सिलेक्ट करोगे। इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिए। हाँ जी, अगेन कॉलम सिलेक्ट करने के बाद फिर से क्या निकालना है आपको? बोलो क्या निकालना है आपको? यहाँ पर फिर से XB में हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? X2 से डिवाइड करेंगे, X2 से डिवाइड करेंगे और उसका मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो डिवाइड करते हैं। XB कहाँ पर? यहाँ 2 में 2 से भाग दो, 1 हो गया। अगेन 2 भागा क्या होगा? -1। और हम लोग निगेटिव को पसंद नहीं करेंगे, तो निगेटिव का काम यहाँ पर करना ही नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से समझो, 2 में इस 2 से भाग दिए तो मेरा 1 हो गया। यहाँ चूंकि निगेटिव आ रहा, तो निगेटिव वाला काम हम लोग नहीं करेंगे, वहाँ पर खाली छोड़ देंगे। तो बताओ इसमें पॉजिटिव में सबसे वैल्यू कम कौन सा आया? ये वाला सबसे कम है। तो यहाँ पर जो रो मेरा सिलेक्ट होगा वो ये रो, ये हमारा सिलेक्ट हो रहा है। हाँ जी, ये रो सिलेक्ट हुआ। चलो जी, इस रो को सिलेक्ट कर लिया जाए। अब फिर से वही काम करना है। क्या काम करना है? तो पहले हम लोग कॉलम बनाएंगे। चलो जी, हम लोग कॉलम बना लेते हैं, ठीक। चलो जी, हम लोग कॉलम तो क्रिएट कर लिया। अब पहले बताओ कि इसमें बाहर कौन जाने वाला है? इस रो वाला जो भी रहेगा ये S1, ये मेरा बाहर निकल जाएगा। इस S1 की जगह पर इस कॉलम का जो वेरिएबल है वो यहाँ आएगा, डैट इज यहाँ पर X2 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर X2 को लेते आते हैं, और यहाँ X1 पहले से था तो X1 का X1 लिख लिए। इसका कॉफिशिएंट X2 का कॉफिशिएंट है 2, X1 का कॉफिशिएंट 3। अगेन हम लोग फिर से वही करेंगे। यहाँ पर देखो ये की पॉइंट है, इसको 1 बनाना है, डैट इज किसे डिवाइड करना पड़ेगा? इसमें किसे डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करो तो ये मेरा 1 हो गया, ये 0 रह गया, ये हमारा 1 बन गया। यहाँ पर 1/2, यहाँ पर -1/2। अगेन अब इस कॉलम के लिए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा? इसको पहले लिखना होगा। यहाँ पर क्या है 2 1, देखो -1 0 1। इसमें से जो है -1 को 0 बनाना है। किसके हेल्प से बनाना है 0? इसके हेल्प से 0 बनाना है। तो यहाँ पर जो है इसको पहले लिखो। यहाँ पर 1 है, 0 है, 1 है, 1/2 है, -1/2 है। अब क्या करोगे? जो 0 हो जाए, जोड़े या घटाए? तो सिंपल सा इस दोनों को जोड़ दें। 3 1 0 1/2। अब 1 -1/2, तो यहाँ पर आपका 1/2 हो जाएगा। अगेन जो आया उसको लिखो। यहाँ पर 3 है, 3 1 0 1/2 1/2। हाँ छोटे, अगेन हम लोग क्या करेंगे छोटे? बोलो। सिंपल सा क्या करना है हम लोग को? ZJ निकालना है। हाँ जी, ZJ निकालेंगे। तो ZJ कैसे निकालते हैं हम लोग, बताओ? तो वही फंडा है जो फंडा चलते आ रहा है। वो फंडा क्या है? यहाँ ध्यान देना है।
2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ 3 हो गया। अगेन 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, तो 2 हो गया। अगेन 2 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज 1 हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे सॉल्व करो, 1 हो गया ऊपर पे, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 5/2, यहाँ पर 5/2 हो गया। अगेन 2 मल्टीप्लाई -1/2, तो डैट इज यहाँ -1 हो गया। अगेन 3 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पर आपका 3/2, इस दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ -2 प्लस 3/2 डैट इज 1/2 हुआ, तो 1/2। अब देखो, अब सिंपल सा क्या करेंगे, CJ माइनस जेड जे करेंगे, तो घटाओ, 3 में 3 गया 0, 2 में 2 गया 0, 0 में 5/2 गया तो -5/2, अगेन छोटे 0 में 1/2 गया तो -1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, इसमें कोई ऐसा टर्म जो कि आपका पॉजिटिव हो नहीं है, लेस देन इक्वल टू 0 है, बस हमको यही लाना था मैक्सिमम वैल्यू के लिए। इसका मतलब ये कॉलम इसमें काम नहीं होगा, ये आपका कॉलम काम में नहीं लाना है, बस हमको यहीं तक रहना था। मेरा सॉल्व हो चुका है, तो यहाँ लिख दो ना, चूँकि ऑल क्या है, CJ माइनस जेड, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हो गया, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा छोटे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन x1 इक्वल टू, x1 का ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, देखो ध्यान से, 3 है, मैंने बताया था आपको, यही x भी हमको सॉल्यूशन देगा, एंड x2 इक्वल टू 1 हो गया। अगेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या है, z, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z क्या था, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 3x1 प्लस 2x2। बारी बारी से हम लोग x1 का वैल्यू 3 पुट करेंगे एंड x2 का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो हम लोग का 11 हो जाएगा इसका, यही इसका सॉल्यूशन है। हाँ जी, चलो छोटे, यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। हम लोग क्वेश्चन बैंक का भी एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं और देखो किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कहाँ गया जी, कहाँ गया, मिल गया। बताओ कौन सा क्वेश्चन करें, ये मैक्सिमम वाला तो भी कर ली, एक मिनिमम वाला कर लेते हैं आपके सामने। मिनिमम वाले को भी सेम मैक्सिमम की तरह करना है, ठीक, ज़्यादा परेशान नहीं होना आपको। कहाँ गया, मिनिमम वाले को कर, यही कर लें क्या, अच्छा खासा क्वेश्चन भी है। थोड़ा टफ क्वेश्चन करेंगे तब ना आपको समझ में आएगा, हाँ इस तरह क्वेश्चन आता है, इस तरह से बनाना है इसको। हम लोग इस क्वेश्चन को फटाफट से उतार लेते हैं, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन को उतारा जाए, हम लोग उतार लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन को। चलो जी, हम लोग अपने क्वेश्चन को उतार लिए हैं भली भांति, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का जो है ना सॉल्यूशन करना है। क्या करना है, सॉल्यूशन। तो पहला क्या काम करना है हमको, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। चलो जी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाए तो सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाए। अच्छा आप बताओ छोटे, अब यहाँ पर मिनिमाइज लिखना है। मैं क्या कर रहा हूँ समझना है, क्या लिखना है, मिनिमाइज निकालना। हम लोग सीखे क्या है, हम लोग क्या सीखे हैं, मैक्सिमम के लिए रूल सीखे ये वाला। तो मिनिमाइज में किस तरह से करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या करना है, इसको समझ लो। तो हम लोग पहले ही मान लेते हैं क्या, कि हम लोग मान लिए जस्ट लाइक, अगर मैं भी मान लो ये 10 सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, अगर इसमें आप माइनस लगा दो तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अगर किसी का सबसे मैक्सिमम वैल्यू 10 है, उसमें अगर माइनस लगा दो तो क्या हो जाएगा, वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अगेन वही काम यहाँ पर करना है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है, उस जैसे ही माइनस लगाएंगे तो वो आपका मैक्सिमम वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ जेड है, इस जेड में अगर माइनस लगा दें जस्ट लाइक ये जेड स्टार, तो आपका मैक्सिमम बन जाएगा ना। हाँ जी, ये तो मैक्सिमम बन जाएगा। अब इस मैक्सिमम के लिए निकालेंगे हम लोग और बाद में वहाँ पर जेड का वैल्यू निकालेंगे उसी मेथड से। हाँ जी, देयरफॉर मैक्सिमम ऑफ जेड स्टार इक्वल टू -x1, फिर क्या है +3x2, फिर -2x3। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। देयरफॉर सब्जेक्ट टू क्या हो गया, सब्जेक्ट टू 3x1। इक्वेशन लिखेंगे छोटे, हाँ ध्यान से इक्वेशन को लिखो। अब यहाँ पर आप ध्यान मत खोना, अब इक्वल टू 7 लिखना है, लेस देन है तो यहाँ कुछ जोड़ो, जस्ट लाइक s1 जोड़ दिए। अगेन वही काम हमको करना है। अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन रहे यहाँ पर ग्रेटर देन रहे, तो दोनों तरफ माइनस लगा के इसको पहले लेस देन में लाएंगे हम लोग। सपोज इस तरह रहे, मैं बता रहा हूँ हर एक सवाल में इस तरह आएगा, x1 + x2, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू -10 आ गया, तो इधर सपोज लेस देन नहीं ग्रेटर देन रहा,
तो इसको हम लोग लेस देन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट होगा छोटे? इधर ही माइनस कर दो, इधर ही माइनस कर दो, तो ये आपका लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन में रह सकता है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, हम लोग मैक्सिमम जेड स्टार ले लिए। किस तरह लिए? इस जेड में माइनस लगा करके। हाँ जी। अब क्या होगा? अब सिंपल सा हमको इक्वेशन लिखना है। तो इस इक्वेशन को देखो, क्या है छोटे? इक्वेशन को ध्यान से देखो और उस इक्वेशन को लिखने का प्रयास करो। हाँ जी, यहाँ 12 हो गया, यहाँ पर प्लस S2 लेना है। फिर अगेन जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को भली भांति एकदम विचार मन से, ध्यान पूर्वक लिखने का प्रयास करो। 10 यहाँ पर S3 हो गया। अब देखो हम लोग अपने इक्वेशन को लिख चुके हैं, तो फटाफट से हम लोग अपने कॉलम को बनाएंगे। तो यहाँ लिखो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। अपने टेबल को बनाना है छोटे। तो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में हम लोग क्या क्या करते थे? तो बारी बारी से जो हम लोग S1, S2, S3 लिए उसका एक अलग ग्रुप बनाना है, जिसका नाम हम लोग B रखते थे। हाँ जी, याद आ रहा है ना आपको? इसका नाम, इसको हम लोग ब्लैक पेन से बनाएंगे ना, और अच्छा बनेगा क्या? हाँ जी, कॉलम को ब्लैक पेन से बनाना है और बेहतरीन दिखेगा आपको। चलो जी, बी में क्या क्या आएगा? S1 आ गया, हम लोग S1, S2, S3 माने हुए हैं। S2 आ गया, S3 आ गया। अगेन इसका कोफिशिएंट का एक अलग कॉलम बनेगा, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? CB। इसके अंदर क्या क्या आएगा पता है आपको? अगेन उसके बाद क्या हम लोग लेंगे? ये जो 7, 12 और 10 है, इसका अपना एक अलग ग्रुप जिसको हम लोग XB मान लेते हैं। अगेन से हम लोग क्या करेंगे? वेरिएबल लेंगे X1, X2। इसमें 3 वेरिएबल है, तो अच्छे से मैनेज कर लेना कॉपी में। फिर आपका S1 आएगा, फिर S2 आएगा, फिर S3 आएगा। हाँ जी, फिर एक और चीज़ रहेगा, वो क्या है? वो बाद में लिख लेंगे। चलो, इसके ऊपर एक टोपी पहनाना था, उस टोपी में कौन रहेगा पता है ना? CJ रहेगा। CJ का वैल्यू क्या क्या है वो लिखो। क्या है वैल्यू CJ का? हाँ जी, यहाँ देखो, -1, अगेन 3, फिर क्या है? -2। इसमें ऐड नहीं किया आप लोगों ने, यहाँ ऐड करना था ना। क्या ऐड करोगे? +0 × S1 +0 × S2 +0 × S3। हाँ जी, तो यहाँ पर 0 0 0 हो गया। अगेन देखो, अब इस इक्वेशन को यहाँ हूबहू लिखो। और यहाँ पर आप लोगों ने नहीं लिखा कि S1 का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। S2 का भी कोफिशिएंट 0, S3 का भी कोफिशिएंट 0। अब XB वही 7, 12 और 10। 7, 12 और 10। अगेन X1, X2, X3 इक्वेशन में देखो, यहाँ पर क्या है छोटे? यहाँ पर 3 है, अगेन -1, फिर 3, फिर S1 है तो 1, फिर 0 0। अगेन देखो -2 है, फिर 4 है, फिर इसमें X3 है, H नहीं तो रहने दो ना। फिर अगेन S2 है, तो S2 की जगह पर 1 रखो, बाकी 0 करो। हाँ छोटे, अगेन -4 है, 3 है और 8 है। अगेन यहाँ S3 है, तो S3 की जगह पर 1 लेना है। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब इसके बाद से यहाँ तक तो पहुँचना आसान है, इसके बाद का जो टर्म है वो भी लिखना आसान है। वो क्या था? ZJ में हम लोग क्या करेंगे? चूंकि 0 से मल्टीप्लाई है तो आपका सारा टर्म 0 होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगेन से हम लोग क्या करेंगे? जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इस सारे टेबल का जो खलनायक है, क्या है? CJ - ZJ। घटाओ, -1 0, -1 3, -2 0 0 0। काश ये 3 मेरा नेगेटिव होता, मेरा यही सवाल बन जाता। चलो कोई नहीं। यहाँ देखो, अगेन हम लोग क्या करेंगे छोटे? इसमें से जो मेरा पॉजिटिव आया और उस सबसे ग्रेटर है, तो यहाँ 3 है, ये 3 मेरा डैट इज इस 3 के अराउंडिंग जो भी होगा वो मेरा कॉलम होगा। कौन कॉलम होगा? बोलो मेरे साथ, की कॉलम होगा। हाँ जी, अगेन अब की कॉलम निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे? इस XB में इससे डिवाइड करेंगे, XB बटे X2, और इसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिनिमम वैल्यू। तो निकालते हैं हम लोग। इस 7 में इस -1 से डिवाइड करो तो ये निगेटिव आ गया, नहीं लिखेंगे। इस 12 में इस 4 से डिवाइड करो तो क्या होगा? 3 हो गया। अगेन इस 10 में 3 से डिवाइड करो, 3.33, इस तरह का कुछ निकलेगा। अब आप बताओगे छोटे, क्या बताओगे? इस दोनों में सबसे छोटा कौन है? ये टर्म है। तो इस टर्म को भी आपको इस तरह करना है तो करना, नहीं तो हमको सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है जी। और आपको पता है ना कि ये जो रो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना,
क्या इसका प्रभाव क्या क्या हो जाएगा, ये जो रो के सीधे में जो S2 है ये आपका बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह पर इस कॉलम का वेरिएबल X2 आ जाएगा। हाँ जी, चलो जी इसको हम लोग करते हैं। फिर से आप कॉलम बनाओ, कॉलम बनाने में जो समस्या हो जाए, समस्या क्या, लिखने में समस्या होगा, समझने में नहीं, बनाने में नहीं। चलो जी हम लोग का CJ भी आ गया, लिख लिए CJ। अगेन से क्या करेंगे हम, किसको बाहर निकालना है हमको, बोलो छोटे, बाहर किसको निकालोगे, बेदखल किसको करना है आपको, किसी को नहीं, अरे कर दो ना S2 को बेदखल करो और यहाँ पर X2 लाओ। एक बार मैं फिर से कर रहा हूँ, इस S2 को बेदखल किए और X2 लाए, ठीक है। अगेन समझना है छोटे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉफिशिएंट लिखेंगे, S1 का कॉफिशिएंट 0, X2 का कॉफिशिएंट 3, अगेन इसका तो 0 ही होगा। अब देखो यहाँ से समझने का अलग ही मजा है। क्या मजा है, तो सिंपल सा इसमें की पॉइंट कौन हो गया, डैट इज जो रो में भी हो और कॉलम में भी हो, ये 4 है। इस 4 को हमको 1 बनाना है। कैसे बनेगा, इस 4 में 4 से डिवाइड करो, तो पूरे रो में 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ कितना हो गया, तो यहाँ 3 हो गया। अगेन -2/4 कितना हो जाएगा छोटे, -1/2, डैट इज -2/4 -1/2। अगेन यहाँ पर 1 हो गया आपका, यहाँ 0 0, फिर अगेन यहाँ 1/4, यहाँ 0। हम लोग कर दिए, क्या किया हम लोग, यहाँ पर इसको 1 बना लिए। अब देखो, अब सिंपल सा इस कॉलम में इसको 0 और इसको 0 बनाना है, तो बनाते हैं 0 ना। कैसे बनाएंगे, सिंपल से 7 है, 7 लिखो, फिर 3 है, फिर -1 है, फिर 3 है, 1 है, 0 है, 0। अगेन ये क्या है, 10 है, फिर -4 है, 3 है, 8 है, 0 है, 0 है, 1। इसमें किसको 0 बनाओगे, इसको 0 बनाना है। अगेन इस 3 को 0 बनाना है। हम लोग पहले लिख लिए किसको 0 बनाना है, किसके हेल्प से, इसके हेल्प से। तो यहाँ लिखो 3 -1/2, यहाँ पर 1 0 0 1/4 और 0। अगेन इसी चीज़ को लिखना है हम लोग को। अरे ऊपर चल जा, नहीं दिख रहा, तो चल जाओ ऊपर। क्या है, यहाँ पर फिर से इसी चीज़ को लिखो, यहाँ 3 है, फिर -1/2 1 0 0 1/4। देखो यहीं पे थोड़ी समस्याएं आती हैं। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे, सोचो, इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे, जोड़ दोगे, जोड़ दिए 3 1 1/4 0। अगेन इसको जोड़ो तो क्या होगा, 3 और -1/2 को जोड़, 3 दूनी 6, -1/2 5/2। अगेन 10, फिर से वही काम यहाँ करना है, इसको 0 बनाना है तो क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो सब जगह। और देखो 0 से लेना देना नहीं है आपको, 0 जहाँ देखेगा छोड़ देना। फिर क्या करना है, घटाना है, घटा, चिन्ह चेंज होगा, चिन्ह चेंज, यहाँ पे भी चेंज, यहाँ चेंज, यहाँ चेंज, सब जगह चेंज हो गया। यहाँ पर हो गया 1 आपका। अगेन यहाँ पर क्या होगा, -4 है, -4 है, यहाँ पर है आपका 3/2, तो -8 + 3/2, तो यहाँ हो गया -5/2, तो -5/2। अगेन यहाँ पर 0 हो गया, फिर यहाँ पर 8 0, यहाँ पर आपका -3/4, यहाँ 0। ओके छोटे, यहाँ तक तो हो गया आपका, सब ठीक है ना, एक बार देख लो आप। अरे यहाँ 1 होगा ना, और कुछ देख लो कहीं गलती भी है। यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, 4 3/2 8 + 3 एक बार आप भी चेक कर लेना छोटे, ठीक है, -3 0 8 0 -3/4, बाकी सब ठीक है, लिखो अब यहाँ पे। अब क्या करना है छोटे, बाकी बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, अब इस जगह पुट करेंगे। तो क्या है, 10 है, 10, फिर 5/2, फिर 0, फिर 3, फिर 1, फिर 1/4, फिर 0। अगेन ये टर्म 1 -5/2, अगेन 0, फिर 8, फिर 0, फिर -3/4, फिर 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। फिर से वही काम करना है जो हम लोग जितना ऊपर पे करते आ रहे हैं, रिपीट करते रहना है उस चीज़ को। क्या करना है छोटे, बारी बारी से Z का वैल्यू निकालेंगे। आप अपने से करो तब बेहतर होगा, ठीक है ना। अब Z का वैल्यू कैसे निकालोगे, बोलो, सिंपल सा, इसका मल्टीप्लाई करो ना छोटे, 0 × 5/2, जितना 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इग्नोर कर दो। यहाँ कितना हो गया, -3/2, फिर अगेन 1, फिर 0 0 3/4, फिर 0। अच्छा छोटे, हमको लग रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलती हो ही रहा है। कैसे देखो तो, यहाँ पर 2 आ गया, 3 × 1, यहाँ 3 होगा। एक बार फिर से हम लोग बारीकी से ध्यान देते हैं। अरे वो है क्या यार, 1:30 बज गया, आंख थोड़ा बंद हो रहा है, खुल रहा है, आंख बंद हो रहा है, खुल रहा है, इसी कारण हो सकता है ओवर मिस्टेक हो रहा है, ठीक है ना। आप ध्यान से समझने का प्रयास करो। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। इस लाइन को और नीचे वाली लाइन को हम लोग लिख चुके हैं, हाँ जी। अगेन
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, सबको जोड़ा गया, लेकिन जीरो है जिसको नेगलेक्ट करके चलेंगे। 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ -3/2, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3, हम लोग 1 लिख लिए थे, बताओ। 3 का मल्टीप्लाई 0 0 0 0, 3/4 यहाँ पर 0 हो गया। हाँ जी, अगेन देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। हाँ, अगेन इसमें इसको घटाएंगे तो -1, देखो -1 माइनस इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस पहले से है ना, तो यहाँ +3/2 होगा। जस्ट लाइक -2 + 3 1/2 रिजल्ट हो रहा है, तो यहाँ 1/2 होगा ना। देखो भाई, माइनस प्लस करने में पूरा होश हवास में करना, मेरा तो आधा होश गया हुआ है नींद के पीछे अभी, लेकिन आप लोग अच्छे से करना एग्जाम हॉल में, ठीक है, कोई नहीं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 3 में 3 घटाएंगे तो 0 होगा। हाँ जी, एंड -2 -0 तो -2, बाकी सब सही है। हाँ, बाकी सब सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, E1 है। चलो बाकी कॉलम बनाते, एक लास्ट कॉलम और बनेगा, ये सवाल आपका बन जाएगा। इस पेज को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक, सीधा यहाँ पर इसके हेल्प से हम लोग बनाएंगे। चलो क्या है, फर्स्ट इम्प्रूव्ड इनिशियल टेबल हो गया, हम लोग टेबल बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे। हम लोग अपने टेबल को उतार लिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा कोई नहीं, फिर भी आपका एग्जाम है 13 तारीख को, तो कोई नहीं, काम चलाना वैसे आप लोगों ने कर लिया होगा, फिर भी मैं अपनी तरफ से 1-2 वीडियो डाल देता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो इसका मतलब यहाँ पर जो 1/2 है, इस 1/2 के कारण ये कॉलम तो हमारा की कॉलम बन गया। हाँ जी, अब इस की कॉलम का मल्टीप्लाई जस्ट दैट इज इस XB में हम लोग x1 से डिवाइड करेंगे और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिनिमम वैल्यू। अच्छा जी, डिवाइड करते हैं, 10 में डिवाइड करो 5/2 से, तो क्या हो जाएगा, ये 2 पर चले गया, 20/5 = 4 दैट इज, और यहाँ तो निगेटिव है, ये निगेटिव हम लोग नहीं लिखते, इसके कारण यहाँ पर 4 के कारण ये हमारा जो है रो बन गया। हाँ जी, इस रो का जलवा ये होगा कि इस रो के कारण भाई कोई तो बाहर निकलेगा, ये S1 बाहर निकल जाएगा, तो S1 की जगह पर हमारा X1 आ गया। हाँ जी, X1 आया यहाँ पर, कॉलम चूँकि X1 में है तो X1 आ गया, और X2 पहले से था, S3 पहले से था, तो अगेन यहाँ पर X1 का नियामक -1 और X2 का नियामक 3 एंड S3 का नियामक 0। अब XB सब चेंज होगा, बट उससे पहले हम ये देखेंगे कि कॉलम और रो इस दोनों का मिलन कहाँ पे हो रहा है, 5/2 पे। अब 5/2 को 1 बनाना है तो 2/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2/5 से मल्टीप्लाई किए, इसमें भी 2/5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, तो 2/5 है, 2 3 जा 6/5, हाँ 2/5, अगेन यहाँ पर 2/5, 2 5 × 20 दैट इज 1/10, अगेन यहाँ पर 0, और यहाँ पर 2/5, 5 दूनी 10, तो 2/5 4। हाँ जी, चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, हमारा ये 1 हो चुका। नेक्स्ट हमारा एम है इस दोनों को 0 करना, तो 0 करने से पहले इसको लिख लो। क्या जी, 0 करने से पहले हम लोग लिखते हैं ना, इस बार गलती मत करना, पिछले बार गलती हो गई, कोई नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इसके लिए, लेकिन इस बार गलती नहीं होने देना, इस बार सारी नींद को भगा देना है हम लोग को, सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। एक बार फिर मिला लिया जाए क्या, यहाँ 1 मैंने फिर से मिला लो। हाँ जी ठीक है, यहाँ पर भी आपका ठीक है, चलो ठीक। अब जो है इसके हेल्प से इसको 0 करना है तो करो, यहाँ 4 1 0 6/5 2/5 1/10 0, इसको सॉल्व करना है आपको, तो सॉल्व कर लो ना, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। हाँ 1/10 ये 0, इसको भी सॉल्व करो आप। चलो यहाँ किसको 0 करना है, ये 5/2 के नीचे -1/2 को 0 करना है और -5/2 को 0 करना है। हाँ जी, तो 0 किया जाए तो 0 करते हैं ना। अब देखो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो, हाँ जी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये 0 को नेगलेक्ट कर दो ना। चलो अब क्या होगा, 2 2 जा 4 3 2 5, अगेन 0 1 3/5, अगेन 1/5, फिर 1/4 और 1/20, तो 5 1 6 2 3 6 3/10 3/10, अगेन ये 0, ये तो हो गया। अगेन ये देखो यहाँ क्या है छोटे, यहाँ पर -5/2 है, तो इसे 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं करना।
5/2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। हाँ जी, कर दिए। तो 2 2 जा 4, 10 11, अगेन 0 0, ये कट गया, 3 8 3 11, ये कट गया 1, अगेन यहाँ पर क्या होगा, तो -3/4 और +1/4, तो हो गया आपका -2/4, दैट इज -1/2, अगेन 1। देखो ठीक है, देख लो सब कुछ ठीक है ना। चलो इसको उतारा जाए। यहाँ क्या हो गया, 5 0 1 3y। बस आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग आधे नींद में मत बनाना, ठीक है। चलो जी, यहाँ क्या होगा, 11 0 0 11 1 -1/2 1। अब तो गलती नहीं होगा। चलो अब क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग बड़े प्यार से ZJ का वैल्यू निकालेंगे। चलो निकालो ZJ का। इसका वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं कि हम लोग देख लेंगे यहाँ पर सब नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव निकालना है, क्या करेंगे, फिर बारी बारी से जोड़ना है, -1 दैट इज -1 गुना 1, -1 प्लस ये सब 0 हो गया, तो यहाँ -1 हो गया। हाँ जी, अगेन ये 0, ये 3, ये 0, यहाँ 3 हो गया। जोड़ने के बाद ये देखो -6/5, अरे यहाँ तो मल्टीप्लाई जोड़ना होगा। हाँ जी, -6/5, हाँ जी, अगेन ये 3 3 जा 9/5, इसको जोड़ो तो 3/5, अगेन फिर से देखो -2/5, हाँ जी, फिर +3/5, तो 1/5, हाँ बिल्कुल, -1/10 प्लस 9/10, तो हो गया आपका 8/10, अगेन ये 0 हो जाएगा। और ठीक, अगेन हम लोग क्या करेंगे, CJ - ZJ। हाँ जी, अगेन देखो क्या क्या होता है, -1 माइनस प्लस दैट इज 0, ये भी 0, -2, इसको घटाया जाए, घटाओ, जगह मिले वहाँ घटाओ। यहाँ -2 है, यहाँ पे -3/5 है, घटाओ 5 10 -3 -13/5। अब भाई पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। चलो -1/5 -8/10, ऐसा नहीं आएगा तो करना है भाई, घबराना नहीं है। देखो सब निगेटिव में आ गया, तो लिखो सिंस चूँकि ऑल जितना भी है इसमें CJ - ZJ ये सारा वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, सो क्या हो गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ देखो x1 = 4, x2 = 5, अगेन यहाँ पे सब निगेटिव है, इसका मतलब जो x3 होने वाला था वो 0 होगा, तो x3 = 0, डैट इज अगेन इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू Z* = इक्वेशन क्या लिखे थे हम लोग, यहाँ है ना Z* का, -x1 + 3x2, तो लिखो -x1 + 3x2, अगेन क्या था -2x3, तो लिखो -2x3। एंड सर जी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z* निकल गया हम लोग का -4 + 15, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z* आपका 11 निकला, डैट इज हम लोग जानते हैं Z* किसके बराबर था, -Z के बराबर, इसलिए Z = -11, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ Z = -11। ये हम लोग का आंसर हो गया। इसी तरह आपको बनाना है, बस आपसे यही निवेदन रहेगा कि ध्यानपूर्वक हर एक स्टेप को करना है आपको, ठीक है। चलो जी, इतना पे हम लोग आपसे अलविदा लें, या फिर एक और क्वेश्चन बताएं। ना बाबा ना, अभी कितना 1:54, अब सोऊंगा या फिर सो जाता हूँ अगले बार आप लोग कर लोगे। 10 नंबर हल्का ही है, ग्राफ कर लेना है, फिर कॉन्वेक्स सेट भी हल्का ही है, वो भी कर लेना है, फिर प्रोबेबिलिटी भी आपका हो ही जाएगा, फिर ग्रुप A से 2 क्वेश्चन करीबन आपका हो जाएगा।